हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस का तीसरा पार्ट और इसके दो पार्ट हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके और ये तीसरा पार्ट भी आप बहुत आसानी से सीख सकें। तो जब सेंटेंस में मॉडल्स वर्ब दी होंगी तो उनका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, तो बिल्कुल 3 रूल उसी तरीके से हैं कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और बाय का यूज़ करेंगे। बस हमें ध्यान रखना, चूँकि आज हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो मॉडल जो भी गिवन होगी उसी को रख के बस उसके बाद आपको बी का यूज़ करना है। तो किस तरीके से, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो मॉडल्स वर्ब दी होगी उसको रखेंगे, फिर उस मॉडल वर्ब्स के बाद बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्स्ट्रा पुटिंग होगी वो रखेंगे और फिर बाद में बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किस तरीके से इसका फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया है आई कैन डू इट, ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कैन गिवन है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट, तो इट ही सब्जेक्ट बनेगा। इट कैन बी, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे डन और फिर बाय मी, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे गौर करें, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसका पैसिव वॉइस भी आप जानते हैं ऑब्जेक्ट योर एल्डर्स है, तो हम फिर उसी तरीके से योर एल्डर्स जो मॉडल दी होगी उसी मॉडल वर्ब को रखेंगे, तो फिर शुड भी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से रिस्पेक्टेड बाय यू है तो यू हो जाएगा, और इस तरीके से ये भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, और ये जो बातें होती हैं वो सामने वाले से करते हैं, इसलिए इनमें कहने का मतलब सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कम हियर, सिट डाउन, ओपन योर बुक, डोंट प्लक द फ्लावर, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं कि किस तरीके से इनका पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहले जो रूल है वो क्या है, जब सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा तो हमें करना क्या है, सबसे पहले लेट का यूज़ करेंगे। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो एक्स्ट्रा पुटिंग है वो आपका मन करे बाय यू का यूज़ करिए, मन करे ना करें, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में बाय यू का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेंटेंस डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तब भी हमें कोई नया काम नहीं करना, पूरी सीक्वेंस उसी तरीके से रहेगी। बस हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। तो इसकी जो सीक्वेंस होगी वो ध्यान रखना कि सबसे पहले लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो एक्स्ट्रा पुटिंग होगी उसको रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा रूल भी आप याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दिया है तो प्लीज़ और काइंडली को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं और सीखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है लीव द रूम, तो पहले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है द रूम है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने बोल दिया है कि लेट का यूज़ करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द रूम, फिर आप बी का यूज़ करेंगे, फिर लीव की थर्ड फॉर्म करेंगे तो लेफ्ट, तो ये पैसिव हो जाएगा आपका लेट द रूम बी लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे भी गौर करें तो ये भी वर्ब से स्टार्ट है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका द डोर है, तो ये बनेगा लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है,
तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी ओपेंड। और इसी तरीके से अगर हम तीसरे सेंटेंस पे गौर करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डोंट से दिया है, डोंट प्लग द फ्लावर, तो ये भी सेंटेंस आपका लेट से बनेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ करना। तो किस तरीके से, तो ये भी हो जाएगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। इसी तरीके से अगर हम अगले सेंटेंस पे गौर करते हैं तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमें प्लीज़ दिया है। तो हमने सीखा अगर आपको प्लीज़ गिवन है तो प्लीज़, तो हमने सीखा अगर सेंटेंस में प्लीज़ दिया है तो हमें प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू में रिप्लेस कर देना है। तो क्या करेंगे, प्लीज़ को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जहाँ से सेंटेंस आपका वर्ब से होगा उसी से जोड़ देंगे, डू दिस वर्क। और इस तरीके से ये भी आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि प्लीज़ के साथ डोंट भी दिया है, तब भी हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ही करना है। लेकिन अगर आपको खाली डोंट है तो आप समझ जाना लेट से बनेगा, लेकिन अगर प्लीज़ के साथ डोंट है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू करेंगे। किस तरीके से गौर करते हैं, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है, तो अगर प्लीज़ के साथ डोंट है तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। तो हमें याद रखना है प्लीज़ के साथ डोंट होने पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ ये तीन जो हैं इम्पॉर्टेंट सेंटेंस भी हैं और थोड़ा इनसे अलग हैं, तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम इन तीन सेंटेंस में देख रहे हैं वर्क, स्मोक, स्टैंड अप, ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं और इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में ये पॉसिबल हो गया है कि इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस। तो जैसे यहाँ पे लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, तो आप जैसे कृपया मुझे काम करने दो, प्लीज़ को अकॉर्डिंग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी वर्क। तो हमें याद रखना लेट वाले सेंटेंस हटेंगे नहीं, या तो वहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा या यू आर एडवाइज। तो जैसे यहाँ पे दिया डोंट स्मोक हेयर, तो ये डोंट से है तो ये नेगेटिव भी है, तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक हेयर। ठीक है, तो यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक हेयर। इसी तरीके से अगर हम तीसरे सेंटेंस पे देखें तो स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें आर्डर का सेंस है, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, तो जिस तरीके का सेंस होगा उस तरीके से आप या तो यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।